अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग और साथ साथ आप लोगों के साथ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती हूँ। देखिए, जिस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं मालूम था, तब भी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें तो मैनिफेस्ट होकर आ रही थी, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन वैसी नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी। ठीक है ना? उसके रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट थे। जब एक कामयाब मैनिफेस्टेशन, आप उसको कहते हैं सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन, वो होती है जो अकॉर्डिंग टू योर विशेस होती है, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर होती है। और उसमें वो तमाम छोटी-छोटी चीज़ें जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं। तो मतलब जिस तरह मैं अभी इस घर की मिसाल देती हूँ, जिस तरह मैंने आज मतलब आप लोगों के साथ मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है कि हाउ आई मैनिफेस्टेड माय गवर्नमेंट अकोमोडेशन। सही। अब गवर्नमेंट अकोमोडेशन में मैंने एयरी हो, कॉजी हो, मतलब सनलाइट आनी चाहिए, सनलाइट के साथ साथ मून का व्यू होना चाहिए, सनराइजिंग भी होना चाहिए, सनसेट का व्यू भी होना चाहिए, और एयरी होना चाहिए, वाटर की हमें कोई वो टेंशन ना हो। ठीक है, हमारे मतलब जो पेट्स हैं उनके लिए भी सारा वो मतलब गर्मियों में ठंडा हो, सर्दियों में गर्म हो। तो ये जब सारी चीज़ें मैंने अपने घर के बारे में लिखी थी, तो मैंने जैसी लिखी थी ना, क्योंकि ये घर मुझे जिस दिन मैंने यहाँ पे जिस दिन 7 अक्टूबर 2022 को ये घर मुझे अलॉट हुआ है, तो उस दिन मैंने जब आके देखा था ना, तो इस घर का नक्शा कुछ और था। ठीक है, लेकिन विद फ्यू डेज इट टर्न इनटू माय डिजायर होम। ठीक है, एंड आई एम सो मच हैप्पी लिविंग हेयर एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल लिविंग हेयर, क्योंकि ये घर मुझे मेरी अपनी मेहनत से, मेरे अपने भाइयों की मेहनत से मिला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग और साथ साथ आप लोगों के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मकसद यही होता है कि देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और लाइफ कोचिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि आपने पर्सनली उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी आप वो लोगों के साथ जाके शेयर करते हैं। दूसरा, इसका सबसे जो बड़ा मतलब जो मेजर रीज़न है वो ये है कि इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, एंड इफ़ यू कैन डू इट, एवरीबॉडी कैन डू इट। मतलब आप खुद मुझे एक बात बताएं ना कि हमें सिर्फ लाइफ में, अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको ये बताऊं कि जनाब किस किस ने मेरी कैसे कैसे मदद की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अपनी लाइफ में मुश्किल से ही कुछ चंद अफराद हैं जिनसे मैंने मदद मांगी हो। इसके अलावा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये भरम कायम रखा है। ठीक है, और ये भरम इस वजह से कायम है क्योंकि मैंने मदद ना ही मांगी। मैं किसी इंसान के आगे मदद की पुकार करने से बेहतर मैं ये समझती हूँ कि मैं अपने रब के आगे मांगूँ, और मेरे रब ने वो रास्ते और वो वसीले मेरे लिए पैदा किए। अब जिस तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिस तरह आज भी मैं ना स्टेट ऑफिस गई, तो स्टेट ऑफिस में जाने का मकसद यही था कि इस्लामाबाद में ना गवर्नमेंट अकोमोडेशन को, उसके लिए ना लोगों के पहले से एक माइंडसेट बना हुआ है कि इसमें कहते हैं कि जनाब गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है, आपका नंबर लगा होता है तब भी लोग ऐसे करते हैं, लोग रिश्वत लेते हैं, लोग पैसे लेते हैं, लोग ये लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैंने ये तरीका किया, जब मैंने घर मुझे चाहिए था और मैंने घर की मैनिफेस्टेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने सबसे पहले अपने दिमाग को ब्लैंक किया। समझ रहे हैं आप इस बात को? सबसे पहले मैंने अपने दिमाग को ब्लैंक किया, उसके बाद मैंने बाकायदा बैठकर लिखा कि मुझे कैसा घर चाहिए। ठीक है, मुझे हवादार घर चाहिए। ठीक है, मुझे रोशन घर चाहिए, मुझे एक ऐसा घर चाहिए कि जहाँ पे मैं, मेरी बच्चियाँ, हम लोग एक हैप्पी एनवायरनमेंट में एक उसमें रह सकें। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मुझे सनसेट बहुत पसंद है, मुझे सनसेट भी नज़र आना चाहिए, मुझे सनराइजिंग बहुत पसंद है, मुझे सनराइजिंग भी नज़र आना चाहिए, मुझे मून का व्यू बहुत पसंद है, मुझे पूरे चाँद की रातें बहुत इंस्पायर करती हैं, तो मेरे घर में चाँद की रात भी दिखनी चाहिए। अच्छा, ये तमाम लिस्टें जिस वक़्त ये चीज़ें मैं बना रही थी ना, लिख रही थी, तो मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि मुझे घर कहाँ मिलेगा, मुझे घर कैसा मिलेगा। लेकिन मैं यूनिवर्स को यानी अल्लाह ताला के सामने अपनी एक दरख्वास्त रख रही थी, अपनी एक डिज़ायर रख रही थी कि मेरी ये डिज़ायर है कि मुझे घर ऐसा 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 चाहिए।
ठीक है, जहाँ पे पानी का कोई इशू ना हो, मुझे पानी के लिए मोटर नहीं चलानी पड़े, वरना पिछले वाले घर में मुझे पानी के लिए स्पेशल डेली का मेरा ये था कि मैंने रिमाइंडर लगाया हुआ था। और मतलब 10-11 साल में इस घर में रही हूँ, तो मुझे घर 11 साल में इतनी ट्रेनिंग हो गई थी कि मुझे बाज़ औक़ात ना रात को, आधी रात को भी मुझे हो जाता था कि मैं कहती थी उठ के मैंने मोटर लगानी है। ठीक है, तो पानी की मोटर लगाने की भी कह दो बंद से मुझे आज़ाद होना था। और मतलब जो जो चीज़ें जो मेरे जहन में उस वक़्त आ रही थी मैंने लिखी कागज़ पे, डायरी पे मैंने लिखनी। फिर मैंने उस घर को ब्लेस किया, उस घर को जहाँ पे मैं रह रही थी G10-4 वाले घर को मैंने ब्लेस किया। मैंने एक एक दरवाज़े को, एक एक खिड़की को, एक एक जगह पर, एक एक दीवार पर मैंने जाके उनको ब्लेस किया, थैंक यू बोला कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 11 साल उस घर में गुजारे, जो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही बेहतरीन यादें हैं मेरे इस घर के साथ, बहुत अच्छी अच्छी यादें, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मुझे बाज़ औक़ात अपनी वालदा का ख़्याल आता था, तो मुझे याद होता था कि लास्ट टाइम जब मैं अपनी वालदा से, जो मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी अपनी वालदा से, वो मेरे घर में ही लाउंज में वो सोफ़े पे बैठी थीं। मैं ऊपर गई थी, मैं दोबारा मिलने के लिए उनको नीचे आई, मैं उनको, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। जो फ़िज़िकल एक हमारे 3D रियलिटी में हमारी जो एक लास्ट मीटिंग थी मेरी वालदा के साथ उस घर में हुई। मेरी भाभियाँ, मेरे भाई, मेरे बच्चे उसी घर में पले बड़े, मेरे भाई और भाभी लोग आते थे। मतलब वो घर मेरे लिए बहुत ही रहमतों बरकतों वाला था। ठीक है, उस घर को मैंने बहुत थैंकफुल हुई, मैं बहुत थैंक यू बोला। लेकिन चूंकि वो घर मेरा नहीं था, सो आई हैड टू इवैक्यूएट दैट होम। तो मैंने जब वो घर खाली करना था, तो उससे पहले मैंने इस घर में आने से पहले ब्लेसिंग्स दी। अब ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज भी मुझे स्टेट ऑफिस जाना पड़ा, आज भी मेरे कोलीग्स ने मुझसे कहा कि यार जैसे आपने किया था वैसे हमें भी कर दो। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने सरकारी घर कैसे मैनिफेस्ट किया, आपने सरकारी घर कैसे किया। देखिए मेरी बात सुने, जब मैं कर सकती हूँ, मैं बार बार आप लोगों को सिर्फ हिम्मत और हौसला देने के लिए यहाँ पर आती हूँ। यूट्यूब चैनल पर आने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। फिर दुनिया की कोई ताकत आपके रास्ते में नहीं आ सकती। ठीक है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, मेरे पास कोई नहीं। आज भी मैं स्टेट ऑफिस गई और मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए जी, मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया और चैनल में मैंने आप सबको अपनी फैमिली बताया है, बिकॉज दे बिकेम माई फैमिली। जिस तरह उन लोगों ने मुझे एंटरटेन किया, जिस तरह उन लोगों ने मुझे किया, स्पेशली डीजी साहब जो है, मैं उनके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं दिल से उनके लिए दुआएं करती हूँ। ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में ना सबसे कीमती वो इंसान होता है जिसकी दुआ आपने कमाई है। पैसा आपने कमाया है ना, हाथ का मैल है, आज है कल चला जाएगा। ठीक है, तो पैसा अलग चीज़ है। पैसा आता है खर्च होने को, खर्च होके वो वापस चला जाता है। मैं इसीलिए पैसे के बारे में बहुत केयरफुल हूँ कि मैं पैसे के बारे में जो वर्डिंग इस्तेमाल कर रही होती हूँ, पैसा हाथ का मैल बोलते हैं तो हाथ का मैल उतारते हैं, दोबारा चढ़ जाता है, आ जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे तब भी हाथ पे मैल आ जाता है, कुछ नहीं करते तब भी हाथ पे मैल आता है। हाथ के मैल को नेगेटिविटी में उसमें मत लीजिए। हाथ के मैल का मतलब ये है कि जब हम कोई काम नहीं करते तब भी हमारे हाथ पे मैल तो चल रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से पैसे के हवाले से यही होता है कि आता है एनर्जी लेकर और एनर्जीज लेकर वापस चला जाता है। और जब भी आपने पैसा खर्चना है तो खुले दिल के साथ, कुशादा दिली के साथ, अच्छे मूड में, अच्छी इंस्पिरेशंस के साथ आप पैसा खर्च कीजिए, क्योंकि वही पैसा आपके पास दोबारा वापस आने वाला है। अब आगे बात वापस डीजी ऑफिस में। आज हम लोग गए, उनसे डीजी साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनको याद दहानी कराई और उन्होंने कहा जी आप फ़लाने मिनिस्टर साहब के रेफरेंस से आया करती थी। मैंने कहा जी मैं फ़लाने मिनिस्टर साहब नहीं, मैं मौलाना अब्दुल वासे साहब के रेफरेंस से आई थी। और उन्होंने, यकीन करें मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक एक लम्हा मेरे लिए वो रील की तरह ना मेरी आंखों के आगे से गुजर रहा होता है। और मैं जब ये सोचती हूँ कि मैंने कैसे वो, मतलब कितना टाइम बनता है, 12 अक्टूबर, सॉरी 12 अप्रैल, 12 मार्च, 12 मार्च और 12 अप्रैल को, एक किस्म का 12 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक मैंने सिर्फ इसको सम अप किया था। मैंने इसमें सिर्फ ये टाइम लगाया था कि मैंने ये काम करना है। ये टाइम मुझे सारा 1 महीना मुझे लगा था उसके ऊपर बाकायदा इस चीज़ पर फर्मली खड़े होने पर कि मैंने ये करना है। मैंने एक बेस बनाई, ठीक है, और उसके बाद मैं 12 अप्रैल से लेकर 7 अक्टूबर तक का जो टेन्योर बनता है, ये टेन्योर मैंने
अपना एक किस्म का मैनिफेस्टेशन वाले प्रोसेसेस किए, मैंने 222 टेक्निक की, मैंने 111 टेक्निक की, मैंने 555 टेक्निक की, फिर मैंने वाटर टेक्निक की, फिर मैंने वाटर टेक्निक बेसिकली होती है आपकी जो 3D रियलिटी है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपकी टोटल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब G10 4 वाले घर से इस घर में शिफ्ट होने के बाद से अभी तक आप यकीन करें कि मेरे जहन में एक बार भी, हालांकि मैंने कितनी यादें आप लोगों को गिनवाई हैं कि मैं वहाँ पर जोड़ के आई हूँ, ठीक है, लेकिन देखिए जब आप एक जगह से ना एक दरवाज़ा बंद करते हैं ना, तो उस दरवाजे को अगर मुकम्मल तौर पे आप बंद करके आप नेक्स्ट डोर में जाते हैं ना, तो यूनिवर्स भी यानी कि अल्लाह ताला भी ऐसे ऐसे करिश्मे करता है। मुझे वो दोबारा घर याद नहीं आया, मैं दोबारा उस गली से भी नहीं गुजरी, मैं G10 4 के पास भी गुजरी, तो मैं मतलब एकदम इंसान के जहन में आता है ना कि वंस आई लिव्ड हियर, मुझे वो भी नहीं आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस घर से मेरी यादें, मेरा सब कुछ, मैं अपना बिल्कुल चैप्टर क्लोज करके आई हूँ। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो आपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें आप मशवरा मांगे तो अपने उन लोगों से मांगे जो आपको हौसला बढ़ाते हैं, जो आपको कहेंगे कि हाँ ना आप ये कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आती हूँ आप लोगों को सिर्फ ये हिम्मत और हौसला देने के लिए कि येस यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने घर के लिए मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करनी है, मेरे चैनल पे है, आज भी मैं घर वाला टॉपिक लेके बैठी हुई हूँ, तो आप लोग इस वीडियो से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जो प्रीवियस वीडियो मैंने हाउ आई मैनिफेस्टेड माई गवर्नमेंट अकोमोडेशन, वो भी आप दोबारा देखिए। देखिए हिम्मत पकड़िए, आप सिर्फ एक स्टेप अवे हैं। अब वो जो राइट स्टेप आपने लेना है वो कैसे लेना है, आप उस पर ज़रा थोड़ा सा वर्क करें और यकीन करें कि जब आप, वो कहते हैं ना, उठ बांध कमर क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर अल्लाह ताला भी आपका ज़रूर साथ देगा। तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। क्या ख़बर कि कोई और सादिया कमर आपकी इस वीडियो की शेयरिंग का इंतज़ार कर रहे हो, क्या ख़बर कि किसी और को भी सिर्फ एक कदम उठाने की देर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।